मैं डॉक्टर इरफान शेख, पुणे स्थित यूरोलाइफ स्टोन एंड मेंस क्लिनिक में यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र रोग और पुरुष रोग विशेषज्ञ। मेरे चैनल में हम पुरुषों के सेक्स और फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। दुनिया में लाखों की तादाद में मरीज़ कोरोना के वजह से अफेक्टेड है। जैसे कि ये नई बीमारी है, मरीज़ों के दिल में काफ़ी इसके बारे में मिसकंसेप्शंस है या इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे काफ़ी मरीज़ मुझे पूछते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल किए हैं कि सर, क्या कोरोना की वजह से मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कोरोना और उसके मेल सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है और इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोरोना के जो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ पे जो असर है, ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल इरेक्शन कैसे होता है। अगर हम सामान्य भाषा में समझेंगे तो इरेक्शन मतलब पेनिस की नसों में खून का बहाव बढ़ जाना। ये सामान्य लैंग्वेज में इसे हम इरेक्शन कह सकते हैं। इरेक्शन के प्रोसेस में काफ़ी सारे फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट होता है नॉर्मल इरेक्शन होना, जिसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब हार्ट का हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल यानी मानसिक आरोग्य, आपकी जो खून की नसें हैं उनका हेल्थ कैसे है, इन सभी का परिणाम आपका जो गुड क्वालिटी इरेक्शन होता है उस पे होता है। तो हम वन बाय वन आपका जो सेक्सुअल हेल्थ पे कोरोना के जो इफ़ेक्ट है इसके बारे में जानेंगे। कोरोना के इफ़ेक्ट्स जैसे कि हम सब भली भांति ज्ञात है कि इसकी वजह से हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसके वजह से लंग के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं। बट इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी सिस्टम्स है जिस पे कोरोना का आपको इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे इरेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी जो खून की नसें है उसका नॉर्मल रहना, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो ही नहीं है तो इरेक्शन होना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या इरेक्शन होगा ही नहीं। तो जो खून की नसें है जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, तो उसकी एक अंदर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम का हेल्थ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जैसे एक कॉमन सेइंग है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ईडी ऐसे भी बोलते हैं, वैसे ही एंडोथेलियल डिसफंक्शन जैसे खून की नसों का डिसफंक्शन, ये दोनों सिनोनिमस है ऐसे हम लोग मानते हैं, क्योंकि ईडी लीड्स टू ईडी, दैट इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो कोरोना का एक मेजर इफेक्ट है एंडोथेलियल लाइनिंग का हेल्थ को वो असर करता है, खून की नसों को ब्लॉक करता है, खून के फ्लो को वो रोक देता है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स होने की प्रेडिक्शन की गई है। हमें आने वाले समय में ये सब पता चलेगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत नई बीमारी है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमें पता नहीं है। नॉर्मल इरेक्शन में मेल सेक्सुअल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का परसेंटेज कम हो गया है तो आपको नॉर्मल इरेक्शन होना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ओल्ड एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इंसिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि एज के साथ बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का जो प्रमाण है, टेस्टोस्टेरॉन का परसेंटेज है, वो कम होते जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका नॉर्मल इरेक्शन का। तो कोविड-19 की वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। जैसे कि इटली में कुछ स्टडीज़ हुए हैं जिसमें जो
टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स है, जिन्हें हम लेडिक सेल बोलते हैं मेडिकल भाषा में, उनके काम पे कोविड-19 वायरस का असर बहुत बुरी तरह से हो रहा है। तो इसकी वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत कम होने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम होने की बहुत प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तीसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप के कार्डियक हेल्थ मतलब हार्ट का नॉर्मल फंक्शन और लंग का नॉर्मल फंक्शन, इसका होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोगों को कोरोना की वजह से उनके हार्ट के फंक्शन पे या उनके हार्ट के पंपिंग करने के एबिलिटी पे बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल इरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। नॉर्मल इरेक्शन में आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ जैसे मानसिक आरोग्य का भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। अगर आपको मानसिक आरोग्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो नॉर्मल इरेक्शन होना मुश्किल हो जाता है और नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन उसमें अफेक्ट हो जाते हैं। तो कोविड-19 की वजह से आजकल हम लोग सभी टाइप के स्ट्रेस में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इनकी वजह से ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ में बहुत निगेटिव असर पड़ रहा है। इरेक्शन नॉर्मल लोगों में नहीं हो रहे। ये तो हमने देखे कोविड-19 वायरस के इरेक्शन पे जो बैड इफ़ेक्ट्स प्रेडिक्टेड है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पर्म प्रोडक्शन, जिस पे कोविड-19 वायरस का इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ऐसे भी प्रेडिक्टेड है कि लोगों का स्पर्म काउंट कम होने की भी संभावना है। हालांकि अभी तक बहुत ज़्यादा उस पर स्टडीज़ नहीं हुए हैं और ज़्यादा परसेंटेज या ज़्यादा लोगों में स्टडी करने की इसमें आवश्यकता है। आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में और भी रिसर्च होने के बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जो कि लोगों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्पर्म प्रोडक्शन की कमी के द्वारा हो सकता है। और ऐसे प्रेडिक्ट किया गया है कि आने वाले समय में स्पर्म प्रोडक्शन की कमी की वजह से कोविड अफेक्टेड लोगों में असिस्टेड रिप्रोडक्शन यानी कि IVF और ऐसे उपचारों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जैसे हार्ट और लंग पे अफेक्ट के अलावा कोविड के आपके सेक्सुअल फंक्शन पे या आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि जो भी गवर्नमेंट ने हमें सजेशंस दिए हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, आपने अननेसेसरी क्राउडिंग अवॉइड करना चाहिए, सैनिटाइज़र का सही और फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आपको रेगुलर हेल्थ के अलावा आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको भी प्रोटेक्ट करने में या उसको बरकरार रखने में आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल सेक्सुअलिटी के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। और आने वाले समय में हम मेल सेक्सुअलिटी और मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के वीडियोस के साथ आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।